महावीर पावन चरित गुरुदेव जी वंदो मन वच काय। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कितने सौभाग्य से इस आत्मा को मनुष्य जन्म मिला है। कहते हैं अच्छा स्थान सौभाग्य से ही मिलता है। बड़े पाप का उदय हो तो ऐसे स्थान को पाकर के भी व्यक्ति उससे लाभ नहीं उठा सकता। अब मनुष्य जन्म तो कितनों ने पाया है, कितने तो लाभ के मार्ग पर चल रहे हैं और कितने नुकसान पतन के मार्ग पर चल रहे। कहते हैं जितने भी धर्म संप्रदाय हैं अपने विचार देते हैं, आखिर उनका जो लक्ष्य होता है ना वह आत्मा को ऊपर उठाना है, आत्मा को अच्छा बनाना है, आत्मा बुरी ना बने, अच्छी बने। तो अच्छी कैसे बनेगी? केवल बातों से बनेगी। किसी घर में कोई बेटा बहुत बोल रहा था तो मां कहने लगी जितना तो बोलता है ना, इतना अच्छा काम करे तो हमारा घर स्वर्ग बन जाए। बातों से स्वर्ग थोड़ा बनेगा, घर स्वर्ग का बनेगा। सारे व्यक्ति अच्छे हैं तो भी स्वर्ग तो नहीं बनेगा। स्वर्ग जो घर की आवश्यकताएं हैं वह अच्छी तरह कर में, और घर के लोग भी अच्छे हैं। ये तो अपने वास्ते हुआ ना। मानो कोई भूले भटके आ गया तो उस घर में कोई भूले भटके आ जाए तो बड़े प्यार से स्नेह से भक्ति से उसकी सेवा करते। जब इतना आदर मान सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है और वो जाता है तो फिर क्या होता है? जाने के बाद जहां भी वो जाएगा उसके दिल दिमाग में एक नक्शा बैठ गया है। कहते वो घर भी बड़ा अच्छा और घर के लोग भी
बड़े अच्छे। ये किस कारण हुआ? ऐसा केवल बातें करने से नहीं होता, जीवन को व्यवस्थित बनाना। भगवान गुरुओं के मार्ग पर चलेंगे और उसके अनुसार सूझबूझ से चलेंगे। दिमाग को चारों ओर घुमाना पड़ता है। जब सब देखेंगे फिर आगे बढ़ोगे, अच्छे काम करोगे, आपका पुण्य बढ़ेगा। धर्म करोगे, आपकी आत्मा की अच्छाई बढ़ेगी। अच्छाई का मतलब आत्मा के जो गुण हैं वे प्रकट होंगे। जब गुण प्रकट होंगे तो फिर लोग कहेंगे जो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके बोलने में बड़ी सभ्यता है, शालीनता है। कोई काम करना है बड़े अच्छे ढंग से करता है। लेकिन इन सब से ऊपर मन और दिमाग किसी का बुरा नहीं सोचता, सबके लिए कल्याण की भावना। जो सोचेगा सबका भला हो, ऐसा उसका मार्ग है। और पाप की ओर वहां आंखें बंद हैं, वहां पर उसका शरीर नहीं चलता, जवान नहीं चलती, मानो वहां अंगहीन है। और जहां धर्म का रास्ता होगा वहां पर उसका हर एक जीवन का पुर्जा चलता है, कोई कमी ना रह जाए। समझदारी किसमें है, सूझबूझ किसमें है, ये बातें जीवन में होनी चाहिए। तो आपको 9 तत्वों का ज्ञान, अभी तो 4 गति की बात कही थी, नर गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति। सोचो आप कौन सी गति में? नरक में कौन है? नरकों में कौन है? वहां कौन जाते हैं? जाना तो नहीं। नरकों में कहेंगे नरकों में जाना होता फिर हम आपके पास थोड़ा आते हैं। हम तो आपके पास चाहे हम कुछ करें, लेकिन आपके पास आते हैं ना, तो हम नरक और त्रियंच गति से बचने के लिए आते हैं। यदि आपके पास आने से नरक और त्रियंच गति मिले तो फिर तो कोई नहीं आएंगे। क्या करेंगे? हमने नरक में थोड़े जाना है, ना पशु बनना है। कहते हैं नरक और त्रियंच गति से बचना चाहते हैं तो इस जीवन में नारकी ना बनो, इस जीवन में पशु ना बनो। नारकियों वाले काम सोचने नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं। ऐसे पशुओं वाले भी काम नहीं करने। कोई गलत काम करता है ना तो कहते हैं तो पूरा पशु है, जानवर है, जानवरों की तरह इसका जीवन है। कहते हैं आपने उसको एकदम प्रमाण पत्र दे दिया है। याद रखना, ऐसा प्रमाण पत्र आपने ना लेना। कहते मैं लूंगा ही नहीं, करूं चाहे जो मर्जी। कहते नहीं लेगा तो तेरे नहीं लेने से क्या होगा? जैसे तैने उसको प्रमाण पत्र दे दिया, ऐसे तेरे को भी प्रमाण पत्र देने वाले गली गली में, घर घर में मिल जाएंगे। जे कौन जा रहा है? कहते समर्थ व्यक्ति है तो सामने नहीं बोलेंगे, ठाडा व्यक्ति है तो सामने नहीं बोलेंगे। जब वो चला जाएगा तो पीठ पीछे, फिर सारे उसका क्या होगा? उसका गुणगान होगा। और कमजोर है तो मुंह के ऊपर बोल देंगे। कहते ये संसार किसी को छोड़ता नहीं है। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, कहते एक बार भोलेनाथ जी
पार्वती जी, पार्वती माता और नंदी बैल जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। तो गांव से निकले, कहने लगे देखो कितने भागहीन हैं। कहते क्यों? कहते सवारी मिली है और उसके ऊपर बैठते नहीं हैं। अब शब्दों का काम क्या है? कानों में पड़ना। अब भोलेनाथ जी कहने लगे पार्वती जी लोग खुश नहीं हैं, क्या करें? कहते आप मेरे परमेश्वर हो, आप बैठो। अब वो बैठ गए। अगला काम आया, कहते देखो मस्टंडा, आप तो बैल पर बैठा है और घर वाली अबला पैदल चल रही है। अब भोलेनाथ जी कहने लगे पार्वती दुनिया इसमें भी खुश नहीं है। कहते फिर? कहते मैं उतर जाता हूं, आप सवार हो जाओ। कहते अच्छा महाराज जैसी आज्ञा। अब वो बैल पर सवार हो गई। जब आगे गए, कहते देखो कैसा युग आ गया है, जे पतिव्रता औरत आप तो बैल पर चढ़ी है और घर वाला पति देवता जमीन पर चल रहा है, पैदल चल रहा है। अब वो कहने लगी महाराज जहां भी खुश नहीं है। कहते फिर हम दोनों चढ़ जाते हैं। अब दोनों सवार हो गए, अगले गांव में गए। कहते देखो कैसे कसाई जानवर एक और उसके ऊपर सवार कितने हैं, जरा भी दया नहीं इनके अंदर। अब वो कहने लगे क्या करें अब? हमारे शास्त्रों में भांगे आते हैं ना, एक दिल से अच्छा बाहर से अच्छा नहीं, एक बाहर से अच्छा अंदर से अच्छा नहीं, एक अंदर से भी अच्छा बाहर से भी अच्छा, एक ना अंदर से अच्छा ना बाहर से अच्छा। कहते हमने चारों भांगे बरत लिए, अब क्या करें? जाते इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं। अब फिर उन्होंने क्या? कहते इनको बोलने दो, वो काम करो जो वास्तव में अच्छा है। क्या करो? जो वास्तव में अच्छा है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी अच्छा है, वो काम करो। तो व्यक्ति को अपने आप को कहां ले जाना? गुरुजन फरमाते हैं, महापुरुषों की, आचार्यों की, भगवान की वाणी का सहारा लेके दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक राक्षसी वृत्ति वाले, एक मानवी वृत्ति वाले, एक दैवी वृत्ति वाले और एक परमात्म स्वरूप उस मार्ग पर चलने वाले। राक्षसी वृत्ति वाले कौन है? कहते जो मेरा है वो तो मेरा है और जो तेरा है वो किसका है। अब 2 भाई है ना, बड़ा भाई कहते हैं घर का मालिक तो मैं हूं क्योंकि बड़ा मैं हूं, और छोटा कहने लगा मैं भी तो हिस्सेदार हूं। कहते मेरे अधीन रहना तो रह, नहीं तो चला जा, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। कहा रह, रोटी खा पी पहन रह, इतना मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं, बाकी सब कुछ मेरा है। अब वो भी क्या कहता जी मेरा भाई है कि राक्षस है? बोलो, होता नहीं होता? जो तेरा है, जो मेरा है वह तो मेरा है ही, जो तेरा है वो भी किसका है? वो भी मेरा है। ये राक्षसी भावना। दूसरी भावना कहते जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है मेरा नहीं, वो तेरा है। जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। ये कौन सी भावना? मानवी भावना। यदि जो इंसानों के अंदर ये भावना आ जाए
तो क्या ताले की जरूरत है, चाबी की जरूरत है, क्या पहरेदारों की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में कहते शनि ग्राम, कहते अब तो फर्क पड़ गया क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कहते वहां ताला नहीं लगाते। क्यों? पता है शनि देवता जब किसी की चीज उठाई ना तो शनि देवता हमारे को निचोड़ देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, वो किसी के प्रति लिहाज नहीं करते, इसलिए कोई किसी की चीज उठाए नहीं। कहते यदि जे मानवीय भावना हमारे मनुष्यों में सब में आ जाए तो ताले चाबियां सारी, पहरेदारी सारी खत्म हो जाए। जहां जी है वहां शांति है। फिर आगे बढ़े जे मानवीय भावना, कहते जो तेरा है वो तेरा है और जो मेरा है वो भी तेरा है। कहते मैं किसी का लूंगा नहीं, लेकिन जो मेरे पास है चाहे दिन हो रात हो, जब आए मेरा दरवाजा खुला है और मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा, मुझे सेवा का मौका दिया। ये कौन सी भावना है? देवी भावना। ऐसे लोग दुनिया में देवता के समान माने जाते। चौथी बात है, कहने लगे क्या तेरे मेरे में पड़े हुए हो, ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? जब तक अखा खुली है तभी तक तेरा मेरा है। जब आंखें खुल जाएंगी, बंद हो जाएंगी ना, तो घर वाले भी कहेंगे जे हमारा। यदि रात को भूत बन के आ जाए तो अगले दिन स्थानक की पौड़ियां चढ़ आओगे, महाराज उसकी तो गति नहीं हुई, वो तो भूत बन गया, वो प्रेत बन गया। हाँ उसकी, हाँ मंगल पाठ सुनाओ, हमारे को तो रात को नींद ही खत्म होगी। और कहते हैं भाइयों का तो क्या ना, औरतों का पूछो वो तो थर थर कांप रही है। सासू माँ आ गई, कहते सासू माँ तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? कहते अब पहले डर नहीं लगता था। कब? जब जीवित थी। अब मर गई है तो अब भूत बन गई, अब डर लग रहा है। कहते कौन किसका है? जीते जी एक नेक इंसान बनो, भले इंसान बनो, फिर डरने की जरूरत नहीं है। गलत इंसान बनोगे तो ना जीते जी सुख है, ना मरने के बाद सुख है। तो चौथी भावना, ना तेरा है ना मेरा है, जो है आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाली भावना। अब कहते हैं राक्षसी भावना से निकलो, कोई है तो मानवीय भावना में आए। फिर मानवीय भावना में ही नहीं रहना, आगे बढ़ना है, देवी भावना में आओ। और देवी भावना में भी नहीं रहना, वहां पर सुख सुविधाएं बहुत है, मान सम्मान बहुत है, लेकिन आत्म समाधि नहीं है। आत्म समाधि जो है वो चौथी भावना है, भावना में है, इसलिए जो विकास करो। अब हमारा वर्णन जो है वो 5 जातियों का है। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। देखें भला हम कहाँ पर हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं जा नीचे जा रहे हैं? तो कल जैसा अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा।